मुद्दे गिनाओ सुनेगी जनता, तुम काम दिखाओ चुनेगी जनता, नेता कहाँ हो तुम अभी, सामने आओ तुम्हें बुनेगी जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सुपर 7 और मैं हूं आपके साथ सौरभ दुबे और हमारे साथ कुमार सुधांशु जी। तो मुद्दा गिनाना, सुनाना और चुनना, ये तीनों काम अब समाप्त हो चुके हैं। पहले चरण में 71 सीटों का चुनाव 28 तारीख को संपन्न हो गया है और कल जैसा कि हम लोगों ने आपके सामने जनता का क्या मिजाज रहा है रोहतास जिला में, 7 विधानसभा पर आपके सामने हम लोगों ने बताया था। आज हम लोगों के पास कैमूर जिला का पूरा लेखा जोखा है कि आखिर जनता का क्या मिजाज है और किसको अपने विधायक के रूप में चुनना चाहती है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम कल रोहतास जिले का आंकड़ा पेश किए थे, उसमें कुछ समझने में जनता को दिक्कतें ये आई कि हर प्रत्याशी को हम लोगों ने 100 में से अंक दिए हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं आपको कि 100 में से सभी प्रत्याशी को नहीं, बल्कि हर एक प्रत्याशी को 100 में से हम लोग दिए हैं उतने अंक। जैसे कि उनकी लोकप्रियता जनता में 100 में कितना है ये हम बताने की कोशिश की है। दूसरी चीज, जनमत हम जो दिखा रहे हैं वो जनमत है। जनमत का मतलब कि जनता का पसंद, जो जनता, वही जनता। जनता कौन? जो अपना नेता चुनती है, कुर्सी दे भी सकती है, कुर्सी ले भी सकती है। हम उसकी राय आप तक पहुंचा रहे हैं। आंकड़े कम या ज्यादा हो सकते हैं, ये हम दावे के साथ नहीं कर रहे हैं कि जो हम दिखा रहे हैं वही आंकड़ा हूबहू 10 तारीख को आएगा, लेकिन कुछ हद तक ये आंकड़ा रहेगा। बिल्कुल। तो सुधांशु जी क्या कहना था सीधे साफ साफ कि हम लोग लोकप्रियता का परसेंटेज बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनका परसेंटेज मतलब टोटल 100 में नहीं है, हर एक प्रत्याशी का 100 अंक हम लोगों ने लिया है और 100 में वो कितने लोकप्रिय जनता के बीच है ये हम लोग दिखा रहे हैं, है ना सुधांशु जी। तो आज कैमूर जिला का हम लोगों ने लेखा जोखा लेकर आए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले कैमूर जिला में हम लोग शुरू करते हैं रामगढ़ से। जी, रामगढ़ विधानसभा की बात किया जाए सुधांशु जी, तो वहां पे राजद और बीजेपी के बीच लड़ाई दिख रही है। राजद से सुधाकर सिंह और बीजेपी से अशोक कुमार सिंह के बीच लड़ाई है। अब आपके आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि जो अशोक सिंह है वो बीजेपी से अभी वर्तमान विधायक भी हैं। बिल्कुल। रामगढ़ से। तो मुकाबला तो अहम हो गया है यहाँ पे, क्योंकि वर्तमान विधायक का मुकाबला सीधे महागठबंधन प्रत्याशी सुधाकर सिंह से है, जो राजद के काफी चर्चित नेता जाने जाते हैं वहां रामगढ़ से। जी, लोकप्रियता है इनकी। तो हम आंकड़े के अनुसार आपको समझा देते हैं। अशोक सिंह जो वर्तमान विधायक हैं वो हमारे सर्वे के अनुसार 100 में से 63 अंक जनता के द्वारा पाते हैं और वहीं थोड़ी सी कमी है सुधाकर सिंह में, मतलब 2% की कमी ले लीजिए, 61% 61-63 10 को ये बढ़ भी सकते हैं। और तीसरे नंबर, ताकि वो क्षेत्र जो है सीमावर्ती क्षेत्र है, तो आप भाजपा को भी वहां नकार नहीं सकते हैं ना। बिल्कुल। तो अंबिका सिंह जी भी जो है वो तीसरे लोकप्रिय चेहरे के रूप में बने हुए हैं। तो रामगढ़ की आपने सुना कि क्या क्या जनता ने किसको कितने अंक दिए हैं 100 में। अब हम लोग रुख कर लेते हैं भभुआ विधानसभा। भभुआ विधानसभा में वही दोनों पार्टी आपस में लड़ रही है। महामुकाबला की बात करें तो राजद और बीजेपी के बीच फिर से यहाँ पर भी मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। भरत बिंद जो कि राजद से है और रिंकी रानी पांडे जो कि बीजेपी से उनको प्रत्याशी के रूप में उनको टिकट दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं आंकड़े आपको? देखिए, रिंकी पांडे की बात जहां तक है कि वहां अभी सबसे चर्चित चेहरा है बीजेपी से, इसमें कोई शक की बात नहीं है। महिला होने के साथ साथ इनकी जो दावेदारी है काफी वहां पे चर्चित है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र से भरत बिंद इनको टक्कर दे रहे हैं, लेकिन रिंकी पांडे का अभी वहां पे सबसे ज्यादा बिल्कुल पसंद है जनता में। तो रिंकी पांडे को हम 70 अंक देते हैं, हम अपने सर्वे के अनुसार, जो जनता का राय है, जनता का ये अंक है जी, जनता ने अंक दिए। और भरत बिंद जी 60 अंक के साथ दूसरे नंबर पे बने हुए हैं। रालोसपा, ये पिछले चुनाव में इनका भूमिका था उस सीट से। तो आप वीरेंद्र कुमार सिंह जो रालोसपा के प्रत्याशी हैं, वो रालोसपा भाजपा गठबंधन है, तो वहां पे दोनों पार्टी को भी आप नकार नहीं सकते हैं। तो इनका भी 40 अंक वीरेंद्र कुमार सिंह जी का, ये तीसरे नंबर पे है। लेकिन मुख्य मुकाबला रिंकी रानी पांडे और भरत बिंद जी में है, लेकिन अभी हमारे अनुसार रिंकी रानी पांडे प्रथम चल रही है वहां पे।
जी। तो जल्दी जल्दी हम लोग रुख कर लेते हैं मोहनिया विधानसभा का भी। वहां पर भी यही दोनों पार्टियां फिर से आपको मुकाबले में मिलेंगी। संगीता कुमारी राजद से सुधांशु जी, जिनकी लोकप्रियता वहां पर चर्चित है, लेकिन निरंजन राम जी हैं जो है बीजेपी से, वहां पर अपना पैठ बनाए हुए हैं। तो आपका आंकड़ा क्या कहता है? देखिए, निरंजन राम भी बीजेपी, ये जो हम कैमूर जिले की बात कर रहे हैं जी, इस पर सबसे अहम बात यह है कि भाजपा का दबदबा हर सीट से बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी वर्तमान विधायक हैं वो सारे के सारे भाजपा से ही हैं, बीजेपी से है। तो मोहनिया विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, तो निरंजन राम भी बीजेपी से वर्तमान विधायक भी हैं। तो आप नकार नहीं सकते हैं, इन कैमूर के चारों जो सीट है यहाँ पे भाजपा काफी चर्चित है, हर सीट से विधायक भाजपा के हैं। लेकिन महागठबंधन हर सीट पे लड़ाई दे रही है इनको। कुछ भी रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन निरंजन राम जी को अभी भी हम सबसे चर्चित चेहरा मानते हैं 68% के साथ। और संगीता कुमारी जो राजद की आपने बात किया वो 60%, थोड़ा ही पीछे है। मोहनिया में तीसरे चेहरे के रूप में कौन? जी, यहाँ से रालोसपा, जैसे कि हमने अभी ऊपर में बात किया कि भभुआ में भी रालोसपा भाजपा को अपना कार नहीं सकते हैं। उधर जो कैमूर जिले से जो भी सीमा लगती है वहां भाजपा को अपना कार नहीं सकते हैं। तो सुमन देवी जो है रालोसपा से, ये तीसरे नंबर पे रहेंगी हमारे अनुसार, जो जनता की राय है 42% मत के साथ। जी जी। तो कैमूर जिला में 4 विधानसभा है। अंतिम विधानसभा की ओर हम लोग अब रुख कर लेते हैं बिना समय व्यतीत किए। चैनपुर विधानसभा, जहां पर बसपा लड़ाई दे रही है बीजेपी को। सुधांशु जी, बसपा के जामा खान जी, मोहम्मद जामा खान जो है, और ब्रिज किशोर बिंद जो है बीजेपी से, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो आंकड़े क्या कहते हैं आपके? देखिए, सबसे पहली बात की जो जामा खान जी हैं भाजपा से जी, ये पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे आए थे। बिल्कुल। ब्रिज किशोर सिंह जी है, जो ब्रिज किशोर बिंद जी हैं, वो जीते थे बीजेपी से, लेकिन जमा खान अच्छा खासा टक्कर दिए थे उनको, दूसरे पायदान पे थे। अभी भी ये दूसरे चर्चित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम चेहरा है महागठबंधन से प्रकाश कुमार सिंह का। जी, वर्तमान यहाँ आप जो जिले के ही निवासी हैं, तो ये भी लोकप्रियता में कहीं पीछे नहीं है महागठबंधन से। और महागठबंधन का आप देख रहे हैं, कल रोहतास जिले में 7 विधानसभा सीट पर महागठबंधन आगे रही है। बिल्कुल। 1-2 सीट की अगर बात हम लोग छोड़ दें तो हर सीट पे महागठबंधन आगे रही है। लेकिन यहाँ चारों जो सीट है वो बीजेपी के पास है। बिल्कुल। तो यहाँ भी महागठबंधन लड़ाई दे रही है बीजेपी। शुरू से बीजेपी का पैठ रहा है कैमूर जिला में। तो प्रकाश कुमार सिंह भी कांग्रेस से है। तो देखिए, प्रतिशत में हम बता देते हैं, ब्रिज किशोर बिंद जी का 58%, मोहम्मद जमा खान जी 54, थोड़ा ही पीछे मानिए, और प्रकाश सिंह जी भी 50+ ही है, 51-52। बिल्कुल। तो आप नकार नहीं सकते, यहाँ पे लड़ाई कुछ भी हो सकता है। 3 सीट का तो थोड़ा बहुत हम लोग आगे है बीजेपी, लेकिन यहाँ पे लड़ाई है। जी। तो हम लोग जो प्रतिशत बता रहे हैं, फिर से हम आपको बता दें, जनता ने अपने किस विधायक को, किस प्रत्याशी को 100 में से कितने अंक दिए, उसी का प्रतिशत है। ये सीधे ये सर्वे कहता है कि 100 में से हर एक प्रत्याशी को जनता ने जितने अंक दिए हैं, हम लोग सीधे आपके सामने ला दिए। जी। तो अब हम लोग इजाजत लेने के क्रम में आगे बढ़े, चूंकि चारों विधानसभा हम लोगों ने बता दिया कि क्या क्या वहां पर रुख है। फिर कल हम लोग आएंगे और भी विधानसभा के साथ। सुधांशु जी, कल हम लोग जैसे कि अभी बक्सर भी है, बहुत सारे। जी, हर जनता का जो मत है आंकड़े के साथ हम लोग हाजिर रहेंगे। ये हमारे आंकड़े नहीं है, बार बार आपको दोहराते चल रहे हैं। ये जनमत है, जनता के द्वारा किया गया जो भी फैसला है हम उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अगले बार हम फिर मिलेंगे कल नए विधानसभा क्षेत्र के साथ। नमस्कार।